हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टाटा टैक 222। मैं हूं पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में देख रही हूँ जिस किसी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन की मॉर्निंग फीलिंग्स, थॉट, इमोशंस आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। क्या सुबह सुबह ये पर्सन आपको याद कर भी रहे हैं या नहीं, आपको लेकर ये पर्सन किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है, इन चीज़ों को मैं इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। व्यूअर्स, आपको बस और बस अब ये याद रखना होगा, रीडिंग ये जो भी होगी वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी। तो आपको अपने आप को हर एक बात में ज़बरदस्ती फिट नहीं करना, बजाय अपने आप को हर एक बात में ज़बरदस्ती फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। रीडिंग का व्यूअर्स मैं कोई क्राइटेरिया नहीं बना रही, मैरिड, अनमैरिड, लड़का, लड़की, कोई भी बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकता है। इवन एक ऑल साइन बेस्ड रीडिंग होगी, हालांकि राशियां आपको बताई जाएंगी, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि रीडिंग के दौरान फोकस जो भी है आपका, वो अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखें, ताकि आप मैक्सिमम अपने आप को रीडिंग से कनेक्ट कर पाएं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्केंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बताइए, किस स्टेट ऑफ माइंड में व्यूअर्स के पर्सन हैं। प्लीज स्प्रेड गाइड, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट स्टेट ऑफ माइंड को बताइए, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। बताइए फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, पावर, विक्ट्री एंड सक्सेस, गाइड कीजिए। बताइए स्प्रेड गाइड, हार्टिक एंड लॉस। व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। थर्ड आई चक्रा, फर्टिलिटी, गाइड कीजिए। बताइए स्प्रेड गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट में ये पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, टेम्पटेशंस, बॉटम इज इमोशनल लॉस, जो बॉटम की एनर्जी है। पहले व्यूअर्स राशियां डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो जो राशियां मुझे दिखाई दी हैं वो है आपकी वाटर एलिमेंट, यानी कि कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ये आपका हो गया फायर एलिमेंट, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये आपका एयर एलिमेंट, जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। उसके अलग व्यूअर्स ये यहाँ पर आपका ये लियो, ये आपका कैप्रिकॉन एंड ये है आपका टॉरस। तो अभी तक मुझे यहाँ पर ये राशियां दिखाई दी हैं। ठीक है, नंबर्स डिस्कस करे जाएं तो यहाँ पे आपके 9, 8, 6, 3, 4, 15 एंड 5 ये मुझे काफी खास दिखाई दिए। एंड मंथ अगर डिस्कस करे जाएं तो यहाँ पे हो गए आपके सितंबर, अगस्त, जून, मार्च, अप्रैल एंड आपका मई मंथ, जो आपसे अपने पर्सन से जुड़े हुए हो सकते हैं। चाहे फिर वो आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं या फिर आप नेगेटिव वे में, लेकिन ये आपके पर्सन से जुड़े होने की इनकी पॉसिबिलिटीज मुझे दिखाई दे रही है। अब बात करी जाए सबसे पहले कि सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर और आपसे जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर किस स्टेट ऑफ माइंड में है। देखिए, मैं ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ कि जब ये पर्सन आपको सोचते हैं या आपको सोच भी रहे हैं इवन, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दिल के मामले में अपने आप को कितना खाली ये पर्सन पा रहे हैं। एज एन की जैसे इमोशनली वे में ये इंसान काफी ज्यादा अकेले, तन्हा रह गए हैं, या एक खालीपन, जो एक इमोशंस एक होता है ना, कि इंसान को कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिसके साथ वो कंफर्ट फील कर सके, जिसके साथ वो अपने सुख और दुख को बांट सके। और ये पर्सन करंट में मुझे उसी स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हैं, जैसे कि पर्सन महसूस कर रहे हैं कि इनके पास कोई ऐसा इंसान नहीं है, कोई ऐसा पार्टनर नहीं है जिससे ये अपने सुख और दुख को बांट सके। तो इमोशनली वे में एक खालीपन, एक अधूरापन, एक अकेलापन इस इंसान को महसूस हो रहा है। यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ कि व्यूअर्स, आपके पर्सन ने अभी तक जो भी अपनी जिंदगी में फैसले लिए, एक्शंस लिए, आपसे दूर जाने का जो भी निर्णय लिया, अपने बेबुनियादी के सपनों के पीछे ये भागे, वो सभी चीजें इस इंसान ने अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करके करी हैं। इनकी सारे करतूते, सारे काम जो भी रहे हैं ना, वो अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करके
उन सपनों के पीछे भागने में लगी रही, उन सपनों को पूरा करने में लगी रही, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक दिखावटी थे या इमेजिनेशंस में थे, या फिर उनसे आप चंद पलों की खुशियाँ तो ले सकते हो, लेकिन उससे आप सारी ज़िंदगी खुश नहीं रह सकते हो। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ इस चीज़ को आपके पर्सन ना सुबह-सुबह महसूस कर रहे हैं कि इन्होंने अपनी इंट्यूशंस को इग्नोर करके कहीं न कहीं अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ी मिस्टेक करी। उन इमेजिनेशंस के पीछे, उन कल्पनाओं के पीछे ये पर्सन भागे, जिन कल्पनाओं ने, जिन सपनों ने खुशियाँ तो दी, लेकिन वो चंद पलों की, जिनसे इनकी आँखें कहीं न कहीं बड़ी तो हुई, या इनकी आँखें उन सभी चीज़ों के लिए अट्रैक्ट तो हुई, लेकिन उन तक पहुँचने के बाद जो दिल के मामले में एक अकेलापन, एक खालीपन महसूस हो रहा है ना, वो इस इंसान को इस वक़्त में काफ़ी ज़्यादा अब जैसे समझ में आ रहा है। यहाँ पर ऐसी भी एनर्जी है कि इसी एहसास के साथ जितनी भी स्ट्रेंथफुली ये पर्सन भाग रहे थे, या इन्होंने जितनी भी स्पीड से भागने का निर्णय लिया, या जितनी भी स्पीड से ये पर्सन भागे, अब वही इंसान यहाँ पर एकदम थकान जैसी महसूस कर रहा है या कर रही है। जैसे कि अब भागने की और ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची है, वो पावर भी अब खत्म हो गई है, क्योंकि देखो अगर आपके पास कोई ऐसा इंसान है ना जो आपको सुनता है या समझता है या समझती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आपकी आधे से ज़्यादा जो थकान है ना, वो मिट जाती है, सिर्फ़ एक प्यार से, एक सपोर्ट से, एक सहारे से। लेकिन इस इंसान ने उनको तो पीछे छोड़ दिया, यानी कि आपको, आप आपके प्यार को, आप जिस भी तरह से इस रिश्ते को नर्चर कर रहे थे, सँभाल रहे थे, उसे तो इन्होंने पीछे छोड़ दिया, तो अब कैसे वो स्ट्रेंथ, वो पावर आएगी? अब उसके बाद तो अल्टीमेटली वो थकान महसूस होगी, जो इस इंसान ने अपने हिस्से लिखी है। इनकी एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, जैसे कि सोकर तो उठे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा थकान जैसी महसूस हो रही है, और रीज़न इस थकान के पीछे का है कि सारी रात इस पर्सन का जो दिमाग है ना, वो चैटर करता रहा है, आपको याद करता रहा है, आपको सोचता रहा है, और इसी रीज़न की वजह से, या आपके लिए अट्रैक्ट रहा है, इसी रीज़न की वजह से थकान इस इंसान को अपने अंदर बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। यहाँ पर ऐसा भी देख पा रही हूँ कि इसी थकान के साथ इस इंसान को इवन ये चीज़ें भी जैसे समझ में आ रही है, या इनकी कैलकुलेशन इन्हें समझा रही है कि जीत और कामयाबी कहाँ थी, कैसे मिलती, कैसे मिलनी थी। उन जो भी सवाल इनके मन में उठ रहे हैं, साथ-साथ उनके जवाब भी इन्हें मिलते जा रहे हैं। वो है आपको अचीव करना, आपके साथ रहना, आपके साथ के रिश्ते की फाउंडेशन पे काम करना, ना कि ऊपरी-ऊपरी स्तर पे काम करना, जो इन्होंने करा। यानी कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है, शो ऑफ के चलते भी अपने रिश्ते की नींव पर काम नहीं करा। लोगों को दिखाने पर इस इंसान ने बहुत काम करा कि ये कमिटेड है, इनका एक पार्टनर है, इनकी एक पार्टनर है, परिवार है, पैसा है, स्टेबिलिटी है। लेकिन इस इंसान ने ना इन सब के चलते आप दोनों के बीच के रिश्ते की फाउंडेशन पे काम नहीं करा, और वही सभी चीज़ें इस इंसान को समझा रही हैं कि जीत किसमें थी, कामयाबी किसमें थी, और अब हार का जो एहसास हो रहा है, या एक जो हारे हुए इंसान के तौर पर ये अपने आप को देख रहे हैं, उसके पीछे की वजह क्या है? वो प्यार, वो कम्फर्ट ज़ोन जो इन्हें आपसे मिल रहा था, आपके साथ रहकर मिल रहा था। यही दर्द, यही तकलीफ़, यही खालीपन इस इंसान को व्यूअर्स आपके लिए ऑब्सेस कर रहा है, आपके लिए टेम्पटेट कर रहा है, आपको पाने के लिए, आपको फिर से हासिल करने के लिए इनके मन में इच्छाओं को डेवलप कर रहा है। यानी कि एक जिद, एक फितूर, अब मुझे इसे पाना है। अगर मैंने इसे नहीं पाया, तो ये अपनी ज़िंदगी को, क्योंकि समझ पा रहे हैं ना कि कहाँ ले आई और कहाँ लेकर और जा सकती है। ये एक अवेकनिंग कॉल है, या एक वेकअप कॉल है, जिसमें ये समझ में आ रहा है कि कितने हारे हुए इंसान हैं, कितने अकेले रह गए हैं, और अब क्या इन्हें पाना है, क्या इनकी जिद होनी चाहिए। जैसे एक वक़्त पे ये सपनों को पाने की जिद के चलते इस इंसान ने इंट्यूशंस तक को इग्नोर करा, ऐसी ही जिद मुझे इस इंसान के दिल में आपको पाने की दिखाई दे रही है। पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर ये भी है कि आपको पाने के लिए ये पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें भी करने के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं, जिससे अल्टीमेटली आपके मुँह से ना तो ना सुनने को मिले, और आपको हासिल ये कर पाएँ। चाहे फिर उसके लिए बाय हुक बाय क्रुक
कोई भी रास्ता इन्हें अपनाना पड़े। तो उस तरह का फितूर, उस तरह की चीज़ें जैसे इस इंसान के दिल और दिमाग पर हावी हुई पड़ी हैं, वो एनर्जी मुझे इस पर्सन की यहाँ पर दिख रही है व्यूअर्स। आपके पर्सन कुछ उस किस्म के इंसान हैं, जब इन्हें कुछ पाना होता है ना, तो कभी भी ये सीधा रास्ता नहीं अपनाते, या कभी भी ये पर्सन ना मतलब एक जो रास्ता होता है वो नहीं लेते। इनकी आदत है या तो शॉर्टकट ले लो या टेढ़े रास्ते ले लो या उँगली को टेढ़ा कर लो। तो कुछ उस किस्म के मुझे ये इंसान दिख रहे हैं, क्योंकि इनकी एनर्जीज़ ना सुबह की यही दिख रही है कि अभी भी ये पर्सन टेढ़ा रास्ता अपनाने में ज़्यादा अपना दिमाग खर्च कर रहे हैं, ज़्यादा अपना दिमाग लगा रहे हैं, या इस चीज़ में ज़्यादा खाली-खोटी कर रहे हैं, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है? चलिए टैरो से देखते हैं व्यूअर्स। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर अब कैसा महसूस कर रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स अब व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है? सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स अब व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही है? प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, लेकिन ये रिवर्स में आया है एंड बॉटम की एनर्जी है 7 ऑफ पेंटिकल्स। गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है, कैसा महसूस कर रहे हैं इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ, इस फीलिंग्स, इस एहसास के साथ। पेज ऑफ वैंड्स, बॉटम इज नाइट ऑफ वैंड्स। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स करंट में क्या है, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर। द मून, बॉटम इज डेथ। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर क्या बनी हुई है करंट में, प्लीज डिवाइन। 10 ऑफ वैंड्स, बॉटम इज एम्परर, बॉटम इज ओवरऑल एनर्जी, सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो व्यूअर्स यहाँ पे ना आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी आ गया है। तो राशियों की आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि सभी राशियां यहाँ पर आ चुकी हैं। देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये पर्सन एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में है जहाँ पर इनका दिमाग ना काफी चीजों को एक साथ कैलकुलेट कर रहा है, काफी चीजें इनके दिमाग में एक साथ चल रही हैं। ठीक है, यानी कि मल्टीटास्क करते हुए या काफी ज्यादा जगलिंग वाली एनर्जीज में मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, किस तरफ बढ़ना है, किस तरफ नहीं बढ़ना, क्या शॉर्टकट लेना है, क्या टेढ़ा रास्ता लेना है। तो इतने सारे थॉट्स के बीच में मुझे ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बात यहाँ पर निश्चित है कि इस कन्फ्यूज़न, इस जगलिंग के पीछे की वजह यही है कि इमोशनली वे में जो एक अकेलापन, एक अधूरापन इन्हें अपनी ज़िंदगी में मौजूद होता हुआ दिख रहा है, महसूस हो रहा है ना, ये पर्सन उससे बाहर निकलने के लिए इतनी ज़्यादा उधेड़-बुन, इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस कर रहे हैं। ये चीज़ें यहाँ पर 110% श्योर है। यहाँ पर जिस इंसान को कभी ये जो सपने थे ना, जो इन्हें मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ, पैसों की तरफ, अबेंडेंस की तरफ लेकर जाते थे, जिसने इनके हाथों को, पैरों को, बुद्धि को, दिमाग को, सबको पूरी तरह से जकड़ लिया, पूरी तरह से बाँध लिया। अब ये पर्सन देख रहे हैं, सोच रहे हैं, कहीं न कहीं उससे कैसे बाहर निकला जाए। ऐसा क्या करा जाए जिससे अल्टीमेटली ये अपनी उस सपनों को पूरा करे, जिससे इन्हें इमोशनली वे में सपोर्ट मिले, सहायता मिले, या ये अल्टीमेटली इसकी जकड़न से बाहर निकल पाएँ। तो यहाँ पर डेफ़िनिटली ये चीज़ें तो है व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन जिस सिचुएशन में है ना, उस सिचुएशन से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं, या आपको छोड़कर इस इंसान ने जो रास्ता अपनाया, अब उस रास्ते से वापस आने के बारे में इस पर्सन के थ्रू बहुत ज़्यादा यहाँ पर सोचा जा रहा है। ये चीज़ें यहाँ पर पूरी तरह से श्योर हैं। और यहाँ पर ऐसी भी मैं एनर्जी देख पा रही हूँ मॉर्निंग की, कि अब ये पर्सन अपनी इंट्यूशंस की सुन रहे हैं।
ठीक है? वो इंट्यूशन जिसकी कभी इन्होंने सुनी नहीं, जिसको इन्होंने समझा नहीं और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी में कैसे पॉज़िटिविटी आ सकती है, अपनी इंट्यूशंस को फ़ॉलो करके कैसे ये अपनी ज़िंदगी में सही रास्ते पर आ सकते हैं, उसके लिए इन्हें कितना वेट करना है, कितना इन्हें मूव करना है, उन सभी चीज़ों को इस इंसान के थ्रू काफ़ी ज़्यादा एसेस करा जा रहा है। यानी कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि पहले जितना ज़्यादा एक सब्र वाली जो एबिलिटी थी ना, जो इनमें नहीं थी, मतलब इनसे सब्र नहीं होता था, पेशेंस लेवल इनका बहुत कम था, वो यहाँ पर इनके अंदर डेवलप हो रहा है या ये उस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि जान पा रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब अगर इन्होंने सब्र नहीं करा, अपनी विल पावर पर इन्होंने अगर कंट्रोल नहीं करा, तो ये अपनी ज़िंदगी में कोई भी पॉज़िटिविटी नहीं लेकर आ पाएँगे, ठीक है? यहाँ पर आप शायद नेचर वाइज़ काफ़ी चुलबुले थे या फिर एक नेचर में आपके ये चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ पे भी आप जाते थे, वहाँ पे एकदम से आपका रंग चढ़ जाता था, एकदम आप का जॉली नेचर था, हँसमुख थे, जोक्स क्रैक करते थे, म्यूज़िक्स वग़ैरह आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो जो भी आपकी क्वालिटीज़ थी जिसके लिए ये पर्सन एक वक़्त पे अट्रैक्ट हुए थे, जो एक फर्स्ट इम्प्रेशन आपका इस इंसान के ऊपर पड़ा, जिसने इस इंसान को आपके प्यार में लाकर खड़ा कर दिया, ये पर्सन उन्हीं सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर एक पैशन, एक अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, कि आप कैसे करते थे, आप कैसे हँसाते थे, अगर इनका मूड ऑफ होता था तो कैसे आप उसको बदल देते थे। तो उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर एक पैशन, एक अट्रैक्शन इन्हें खुद से फ़ील हो रहा है। यही पैशन क्योंकि इस इंसान को आपकी तरफ भेज रहा है, मतलब इनकी एनर्जी को, इनकी सोच को, इनके थ्रू करे हुए जो भी अब एक्शंस हैं, इनकी स्ट्रेंथ को भी कहीं न कहीं इन्हें आपकी तरफ भेजने के लिए इन्हें बोल रहा है। जो स्ट्रेंथ इन्हें अब एक्चुअली में व्यूअर्स चाहिए भी आपकी तरफ बढ़ने के लिए। तो वही स्ट्रेंथ यहाँ पर ये पर्सन अपने अंदर डेवलप कर रहे हैं। खुद ब खुद वो जो कभी एक वक़्त पे इन्होंने मार दी थी या उस पर ध्यान नहीं दिया था। हालाँकि मन में एक इनसिक्योरिटी, एक डर भी पर्सन के चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना देखो, रिश्ता ऊपरी-ऊपरी तौर से खराब नहीं हुआ है। आप ये बात मानते हो। रिश्ते की नींव को यहाँ पर कीड़ा लगा, रिश्ते की नींव को यहाँ पर चोट लगी है। तो ऑब्वियसली वर्क जो है वो उतना ही टफ और उतना ही ज़्यादा यहाँ पर बनता है और यहाँ पर आपके पर्सन ना इसी रीज़न की वजह से इस चीज़ को लेकर थोड़ा-सा इनसिक्योरिटी अपने मन में डेवलप होती हुई पा रहे हैं कि भई इन्हें रिश्ते में बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता पूरी तरह से मर गया, ख़त्म हो गया, इन्होंने इस रिश्ते को स्वाहा कर दिया। तो ये सभी चीज़ें मन में इनके डर डेवलप कर रही हैं, इनसिक्योरिटी को डेवलप कर रही हैं। यानी कि कोई आइडिया नहीं है कि अब ये जो सोच रहे हैं, जिसके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, उसे हासिल कर भी पाएँगे या नहीं, उसका सामना कर भी पाएँगे या नहीं। क्योंकि कहीं न कहीं इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही है, बहुत कुछ हासिल करने के चलते, इस इंसान ने पहले तो आपको अपने आप से दूर कर दिया, आपके मन में इनके लिए नेगेटिविटी को डेवलप कर दिया, आपके दिल में इनके लिए जो प्यार था उसे कहीं न कहीं दफ़न कर दिया, आपके मन में इनको लेकर जो पहले एक ट्रांसपेरेंसी थी, जो आप हर एक बात शेयर करते थे, उन सभी चीज़ों को एक राज़ में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर अब आपको जीतना, आपके प्यार को जीतना, इस रिश्ते की फाउंडेशन को फिर से नए सिरे से शुरू करना बहुत ज़्यादा काम है। मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल सा इस इंसान को महसूस हो रहा है। और मैंने आपको वो चीज़ें बोली ना कि कुछ इस किस्म के इंसान हैं जो ना शॉर्टकट लेते हैं, बस इन्हें शॉर्टकट चाहिए और इसके अलग इन्हें कुछ नहीं चाहिए। तो मैं ऐसी एनर्जी आपसे पहले ही बता चुकी हूँ। यही चीज़ें इस इंसान को, यही इनसिक्योरिटी, यही डर इस इंसान को व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा बर्डन में लेकर जा रहा है। रिश्ते की सारी ज़िम्मेदारियाँ सही करने की, गलत करने की, थर्ड पार्टी को लेकर आने की, दर्द देने की, सभी को ज़िम्मेदारियों को इनके कंधे पर लेकर आ रहा है। यानी कि उतनी ज़्यादा इस इंसान को इस रिश्ते में जो पॉसिबिलिटीज़ है, वो कम नज़र आ रही है, उतने ज़्यादा चैलेंजेस इस इंसान को यहाँ पर काफ़ी बड़े-बड़े नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि भई बंदा या बंदी है बहुत ढीठ, यानी कि यहाँ पर अपनी जो भी इन्होंने इमेज आपके सामने बना रखी है ना, एक परफेक्ट पार्टनर की, एक आइडियल पार्टनर की, वो ये पर्सन उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। एज़ एन उससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने की इच्छा डेवलप हो रही है, इसीलिए यहाँ पर टेढ़ा रास्ता
लेने की भी सोची जा रही है। जैसे एक होता है ना कि भई उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए क्या करा जाए, या तो उसके हालात आस-पास के ऐसे बना दिए जाएँ जिससे वो अपने आप खुद ब खुद मेरी तरफ आ जाए, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी जाए जिससे वो खुद से आ जाए, या फिर थोड़ा-सा नेगेटिव एनर्जी या मैनिफेस्टेशंस अपने हिसाब से करी जाए। यानी कि चाहिए तो आप, लेकिन अपनी इमेज से कोई कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना, अपने घुटनों को झुकाए बिना, अगर वो आता है तो फिर उसके बाद डेफ़िनेटली यहाँ पर चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएँगी। तो उस तरह की सोच में ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या फिर उस तरह की सोच इस इंसान ने अपने अंदर रख रखी है। यहाँ पर ये चीज़ें हैं कि डेफ़िनिटली आपको अपनी तरफ लेकर आना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन अपनी टर्म्स कंडीशंस के बेसिस पर, अपने बेसिस पर, तो वो चीज़ें मैं थोड़ा-सा यहाँ पर देख पाई हूँ। ठीक है व्यूअर्स? क्योंकि एम्परर और टेम्पटेशन, हो सकता है ये इनकी नेचर हो या इनके ऊपर किसी और का इन्फ्लुएंस हो, ऐसे लोगों का, जिस रीज़न की वजह से ये आपको उस तरह से नहीं लेकर आ पा रहे, जैसे आप चाहते हो। ठीक है? आप आपने भी तो अपना एक परसेप्शन रख रखा होगा कि भई अगर ऐसे आती है या आता है, ऐसे बुलाती है या बुलाता है, तो फिर मैं डेफ़िनिटली जाने के लिए या आने के लिए, इस रिश्ते में रहने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वही ये पर्सन नहीं कर रहे हैं। देखते हैं यहाँ पे कहने की क्या इच्छा इनकी हो रही है, गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। मेरे व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों के बाद, इन सभी एहसास के बाद व्यूअर्स से अब कहना क्या चाह रहे हैं? व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन इन सभी एनर्जीज़, इन सभी एहसास के साथ अब कहने की क्या इच्छा रख रहे हैं व्यूअर्स से? यू इंस्पायर मी, कहना चाह रहे हैं कहीं न कहीं कि हो ना हो, आपने इन्हें काफ़ी चीज़ों के लिए इंस्पायर करा है, मोटिवेट करा है, यानी कि आपको एक मेंटर के तौर पर ये देख रहे हैं। हालाँकि वो चीज़ें कह नहीं रहे हैं क्योंकि आपके सामने परफेक्ट आइडियल पर्सन तो इन्हें खुद को बनना है ना, इसीलिए। आई हैव क्राइड ओवर यू, कहना चाह रहे हैं आपसे कि रोते हैं आपको याद कर के, या ये रिश्ते के खत्म होने पर अब बस रोना ही इन्हें अपने हिस्से दिखाई दे रहा है। आई एम स्टिल हॉन्टेड बाय माय एक्शंस, अब डर लगता है इन्हें अपने हर एक्शन से, चाहे वो पास्ट के करे हुए एक्शन हो या आने वाले एक्शन जो अब इन्हें उठाने हैं। हर तरह से अब इस इंसान को डर लग रहा है। आई एक्टेड लाइक इट वाज़ नॉट अ बिग डील व्हेन इट रियली वाज़ ब्रेकिंग माय हार्ट, कहना चाह रहे हैं कि जस्ट एक्ट कर रहे हैं कि कुछ बड़ा नहीं हुआ है, कुछ ऐसा अ, नहीं है, जबकि हालाँकि जो चीज़ें हो रही हैं, दिख रही हैं ना, वो इनके दिल को तोड़ रही हैं। लाइंग फॉर मी वाज़ जस्ट ईज़ियर देन टेलिंग द ट्रुथ, तो जो भी इस इंसान ने आपसे बोला, वो झूठ बोला, तो ये आपसे कह रहे हैं उस वक़्त पे झूठ बोलना इनके लिए आसान बन रहा था, बजाए यहाँ पर सच बोलने के या बजाए यहाँ पर सच को रखने के, तो ये चीज़ें भी आपसे कहना चाह रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स? अब लास्ट नॉट लीस्ट ये देख लेती हूँ मैं, इस कनेक्शन को लेकर यूनिवर्स, ये डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है। 5 कार्ड्स निकालूँगी व्यूअर्स, एंड देन हम देखेंगे कि अब यूनिवर्स और डिवाइन आपसे इस कनेक्शन को लेकर क्या कहना चाह रही है। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड्स दीजिए और बताइए डिवाइन इस कनेक्शन को लेकर। प्लीज़ स्पिरिट गाइड, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। इमोशनली ब्रोकन, फीलिंग ब्लू, कोर्ट हाउस, बॉटम इज गोइंग आउटसाइड। देखिए व्यूअर्स, आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अगर आपके पर्सन ने ये भ्रम पाल लिया था ना कि आपसे निकलने के बाद, आपके साथ गलत करने के बाद, आपको तकलीफ देने के बाद, ये अपनी ज़िंदगी में इमोशनली वे में काफ़ी कुछ हासिल कर पाएँगे, तो यहीं से इनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो मिस्टेक है वो शुरू हो गई। यानी कि यहाँ पर यूनिवर्स या डिवाइन ये बोल रहे हैं कि देखो यहाँ पर तो जजमेंट होना है, यहाँ पे तो न्याय सुनाना है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। और अगर इस
इंसान ने अच्छा करा तो अच्छा मिलता, लेकिन इन्होंने क्योंकि यहाँ पर अच्छा नहीं करा, तो अब जो भी इनके साथ होना है, हो रहा है या होगा, वो कहीं न कहीं वो मिलेगा इन्हें, जो इन्होंने अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है, जो इन्होंने दिया है। तो इमोशनली वे में अगर ये इंसान काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ फ़ील कर रहे हैं, या फिर अगर ये इमोशनली वे में काफ़ी ज़्यादा लो फ़ील कर रहे हैं, तो ये इस एनर्जी से बाहर तभी निकल कर आ पाएँगे जब आप इन्हें माफ़ कर दोगे, जब ये दिल से आपसे माफ़ी माँग लेंगे, तभी ये ब्लॉकेज जो हैं वो यहाँ पर ख़त्म होंगे। अदरवाइज़ तो जो इन्होंने करा है ना, वो यहाँ पर उनका तो यहाँ पर न्याय होना है, उनको उनके लिए तो यहाँ पर जजमेंट सुनाया जाना है, और जो जैसा करेगा उसे वही सर्व करा जाएगा इस सिचुएशन के बेस पर। आपसे बोला जा रहा है कि देखो जिसने जो करा उसको करने दो, क्योंकि वो काम अब यूनिवर्स का है, आपका नहीं है, मेरा नहीं है और ना इनका है। और आपको अब क्या करना है? आपको अल्टीमेटली इन सब चीज़ों को, इनके हालातों पर छोड़कर आपको अपने आप को हील करना है। आपको अपने आप को नेचर के करीब लेकर आना है, यूनिवर्स के करीब आपको लेकर आना है। जैसे कि आप समझ लीजिए, नेचर यूनिवर्स से हमें क्या-क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, ये रिवर्स मिल रही हैं, स्टोन्स मिल रहे हैं, ग्रास मिल रही है। तो आपको अपने आप को बेसिकली उनके पास लेकर आना है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से आप अल्टीमेटली हील होंगे, एंड देन आप डिसाइड कर पाओगे उसी के बाद कि आपको क्या चाहिए, आप क्या डिज़र्व करते हो, आपका क्या है और क्या नहीं है। और रही बात इस इंसान की, इसके कर्मों के भुगतान की, वो तो इन्हें मिलकर रहेगा। इस चीज़ के लिए आपको बिल्कुल भी यहाँ पर फ़िक्र नहीं करनी है। और रही बात आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? देखो, अगर इन्हें इनके कर्मों की सज़ा मिल रही है, तो कहीं न कहीं किसी पॉइंट पर, किसी लाइफ़ में तो आपने भी ऐसा करा जिसकी वज़ह से आप यहाँ पर सफ़र कर रहे हो। तो वही चीज़ है कि देखो, कर्मों का अकाउंट जो है ना, हर किसी का खुलता है। किसी का पहले तो किसी का बाद में, लेकिन खुलता ज़रूर है। लेकिन आपका कर्मा जो भी था वो क्लींस हो गया है। अब आपको अपनी सोल को यहाँ पे प्यूरिफ़ाई करना है, क्लींस करना है। और रही इस रिश्ते की बात, अगर यहाँ पर इनके कार्मिक अकाउंट्स क्लींस होते हैं, तो डेफ़िनिटली यहाँ पर चीज़ें आपके फ़ेवर में भी होंगी या इनके फ़ेवर में भी होंगी। जैसे आपके अब कार्मिक अकाउंट्स जो भी थे वो क्लींस हुए हैं, तो अब चीज़ें आपके वे में होंगी। तो ऐसा यूनिवर्स आपसे बोल रही है। ठीक है व्यूअर्स, तो ये थी रीडिंग। आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई। आप कनेक्ट कर पाए अपने आप को। आपको अगर इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी भी जानकारी मिली, आप थोड़ा भी कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल अभी तक आपने लाइक नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से अब लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आपके लिए नई रीडिंग लेकर आऊँ, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।